जकरिया की पुस्तक में एक लोकप्रिय श्लोक है जिसे आपने एक या दो बार उद्धृत होते सुना होगा। न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का यही वचन है। जकरिया अध्याय 4 वचन 6। यदि आपने जकरिया अध्याय 4:6 पहले सुना है तो संभावना है कि आपने आयत का यही एकमात्र हिस्सा सुना है। अधिकांश समय जब इस शास्त्र को उद्धृत किया जाता है तो हम उस भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां परमेश्वर कहता है, न तो शक्ति से और न ही शक्ति से बल्कि मेरी आत्मा से। हम अक्सर इस बारे में नहीं सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा और जब उसने ऐसा किया तो वह किससे बात कर रहा था। इस आयत के अलग अलग अनुप्रयोग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक बनाने के लिए आपको आयत के पीछे की कहानी जाननी चाहिए। जब भी आप पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ रहे हो तो आप इतिहास, राजाओं और हमारे मामले में एजरा की पुस्तक जैसी कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़कर उन पुस्तकों को इसराइल और यहूदा में जो कुछ हो रहा था उससे जोड़ सकते हैं। एजरा से हम ये सीखते हैं कि जरुब्बाबेल बाबुल की कैद से निर्वासित था जो अन्य निर्वासितों के साथ यरूशलेम लौट आया था। एजरा ने इसे इस तरह से लिखा है। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रसाद महिद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब आप ये जान लेंगे तो यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि परमेश्वर क्यों कहता है न तो शक्ति से और न ही शक्ति से। सबसे पहले आइए हम पूरे श्लोक को उसके संदर्भ में देखें। मैंने उस स्वर्गदूत से पूछा जो मुझसे बात कर रहा था, ये क्या है मेरे प्रभु? उसने उत्तर दिया, क्या आप नहीं जानते कि ये क्या है? नहीं मेरे प्रभु, मैंने उत्तर दिया। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा का यह वचन जरुब्बाबेल के लिए है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे शक्तिशाली पर्वत, तुम क्या हो? जरुब्बाबेल के सामने तुम समतल भूमि बन जाओगे। तब वो शिखर शिला को बाहर लाएगा और चिल्लाएगा, ईश्वर इसका भला करे, ईश्वर इसका भला करे। तब का यह वचन मेरे पास पहुंचा। उसने मुझसे कहा, यहोवा का यह वचन जरुब्बाबेल के लिए है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया अध्याय 4 वचन 4-8। बेबीलोन में निर्वासन के बाद 50,000 यहूदी व्यक्तियों को फारसी राजा साइरस द्वारा यरूशलेम लौटने और राज्यपाल जरुब्बाबेल के नेतृत्व में मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत करने की अनुमति दी गई थी। इस अवधि के दौरान जकरिया, एक भविष्यवक्ता और पुजारी को कई दिव्य दर्शन दिए गए थे। एक विशेष दर्शन में जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश था जिसमें कहा गया था, यहोवा का वचन जरुब्बाबेल के लिए ये है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया अध्याय 4 वचन 6। जब हम पूरी आयत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ और भी चल रहा है जिसकी वजह से परमेश्वर ने ये कथन दिया है। इस आयत के पीछे एक कहानी है। जब आप कहानी को आपस में जोड़ेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने जो कहा वो क्यों कहा और यह इतनी बढ़िया आयत क्यों है जो बिल्कुल सही समय पर आई है। जकरिया अध्याय 4 वचन 6 में शक्ति या सामर्थ्य से का तात्पर्य मानवीय शक्ति और योग्यताओं से है, जिसमें सैन्य बल, व्यक्तिगत प्रयास या मानवीय संसाधन और क्षमता का कोई भी रूप शामिल है। परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से वादा किया कि यरूशलेम में मंदिर का निर्माण मानवीय शक्ति या प्रयास पर निर्भर नहीं होगा बल्कि प्रभु की आत्मा द्वारा पूरा किया जाएगा। इस वादे ने पुनर्निर्माण प्रक्रिया में परमेश्वर की प्रत्यक्ष भागीदारी और दिव्य सशक्तिकरण को उजागर किया, किसी भी बाधा या विरोध के बावजूद सफलता सुनिश्चित की और परमेश्वर की संप्रभुता और उस पर विश्वास और निर्भरता के महत्व पर जोर दिया। जरुब्बाबेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। बिंदुओं को जोड़ना शुरू करने के लिए हमें ये जानना होगा कि जरुब्बाबेल कौन है और परमेश्वर को उसे ऐसा संदेश भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जरुब्बाबेल की कहानी एजरा की पुस्तक में पाई जाती है। वहां जाने से पहले मैं आपके साथ एक त्वरित बाइबल अध्ययन युक्ति साझा करना चाहता हूं।